हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कल मैंने एक वीडियो डाला था जिस पे मैंने बताया था कि यूट्यूब से सिलाई कौन से चैनल से मैंने सीखी थी यूट्यूब पर, तो उसी के बारे में मैंने बताया था। आज मैं बताऊँगी आपको कि कितना टाइम लगा मुझे यूट्यूब से सिलाई सीखने में और कितने टाइम बाद मैंने अपना जो होम बुटीक है वो ओपन कर लिया था। तो सारे डाउट आपके क्लियर होंगे और आप वीडियो को फुल वॉच करना। अगर आप वीडियो को मतलब फुल स्किप करके देखोगे तो आप जो बातें हैं आप मिस कर दोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा पूरी जानकारी। तो आप वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, जैसे कुछ भी, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी देखिए मैं रेडी हो रही हूँ और बाल मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे ना जब दोनों बेटियों का जन्म से पहले ना मेरे बहुत अच्छे बाल थे, बहुत हेल्दी बाल थे। अभी बाल गिरते गिरते मेरी मम्मी ना बहुत केयर करती थी मेरे बालों का, और बहुत छोटे से ही मेरे बाल बहुत हेल्दी और बहुत ही अच्छे हुए थे, लंबे लंबे थे। लेकिन अभी बच्चे होने के बाद मेरे बाल इतने ज़्यादा कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप मेरे कपड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो हाँ, ये बात सही है, मैं कहीं जा रही हूँ, लेकिन कहाँ जा रही हूँ वो अभी आपके लिए, सबके लिए सरप्राइज़ रहेगा। तो वो कब तक सरप्राइज़ रहता है, जब मुझे भी नहीं पता है कब तक मुझे सरप्राइज़ रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मतलब बता दूँगी मैं 20 अप्रैल से पहले ही आपको बता दूँगी क्या सरप्राइज़ है। तो आप देखिए, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी फटाफट रेडी हो गई थी और चेहरे की खुशी से आप देख ही सकते हैं कोई अच्छे काम के लिए ही जाती होंगी। और आप तब तक मतलब अंदाज़ा लगाइए क्या काम के लिए जा रही हूँ। तो फिर ना मैं जिनके साथ जाने वाली थी ना, तो वो थोड़े लेट आए थे। तो मैंने सोचा तब तक थोड़ा बहुत अपना काम है वो निपटा लेती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी तुरपाई का काम लेके। और ये सूट की मैंने तुरपाई तो रात को ही करके रख ली थी, मैंने लाइव में दिखाया था और वीडियो में भी दिखाया था, पिछले वीडियो में। तो अभी ना मुझे इसकी जो कच्ची सिलाई थी, कच्चा मैंने जो किया था वो निकालना था, तो मैंने सोचा इसको भी निकाल लेती हूँ। और टाइम का भी देखिए, टाइम तो वैसे भी कम होता है हमारे पास, तो मैंने सोचा, तो मैंने अपनी तुरपाई का काम निपटाया। काफ़ी काम था जो मैंने अपना निपटाना पड़ा मुझे। और देखिए बहुत हम हाउसवाइफ ना, और जब अलग सा काम रहता है हमारा, तो अभी करीब ऐसे ही टाइम होता होगा, 10:30 बजे का टाइम होता होगा। मैंने फटाफट, उनका कॉल आया, अंकल जी का कॉल आया, बोले आप रेडी हो जाइए फिर हम लोग चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फटाफट रेडी होती हूँ। तो वो फटाफट ही रेडी हो गई थी। मैं 10 बजे तक रेडी हो गई थी। फिर उन्होंने 10:30 बजे का मुझे टाइम दिया था, लेकिन वो 11 बजे तक आए थे। और फिर मैंने नित्या को नहीं लेके गई थी और माही तो अपने स्कूल ही गई थी। तो मैं गई थी कुछ कामों से। तो देखिए, अपने टॉपिक पर आते हैं कि मैंने यूट्यूब से सिलाई कितने समय में सीखी थी और कितना जैसे सिलाई मुझे आने लगी, कितना सिलाई सीखकर मैंने अपना जो होम बुटीक है वो ओपन कर लिया था। तो देखिए, किसी काम को सीखने के लिए हमें टाइमिंग की कोई मायने नहीं रखता है कि हमें कितना टाइम लग जाएगा। मायने रखता है आपको कितना जल्दी सीखना है। अगर आप उस काम को रुचि लेते हैं और आपको सच में लगता है कि हाँ मुझे ये सीखना है, तो सीखना है, पूरा आप तन मन लगा के किसी काम को सीखते हैं ना, तो आप, अगर वैसे आप 6 महीने में सीखने वाले होंगे ना, तो 2 महीने में सीख देंगे। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मैं जब सिलाई सीखने के लिए मैंने यूट्यूब को ज्वाइन किया था, मतलब यूट्यूब पर मैं आई थी सिलाई सीखने के लिए, तो फिर मैंने दिन रात एक करके सिलाई सीखी। और बस ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉपर जिस तरह के कस्टमर डिमांड करता रहा, कस्टमर के कपड़े आते रहे, जिस तरह के किसी ने बोला कि मुझे बेल्ट ब्लाउज़ बनाना है, तो मैंने बेल्ट ब्लाउज़ सीखा यूट्यूब से। किसी ने बोला कि मुझे ट्राउज़र बनवाना है, ट्राउज़र वाला सूट बनवाना है, तो मैंने वो सीखा यूट्यूब से। तो जैसे कस्टमर की डिमांड होती रही ना, उसी तरीके से मैं सीखती रही। और एक्स्ट्रा जैसे मुझे फ़्रॉक बनाना हो गया, ये मैंने, और एक्स्ट्रा जैसे मेरे पास जब सिलाई नहीं रहती थी उस टाइम पे, अभी तो सिलाई की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी सिलाई मेरे पास रहती है, आप लोग देख ही सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ, तो उससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितनी सिलाई अभी मेरे पास रहती होगी। तो फिर मैं क्या करती थी, जब मेरे एक्स्ट्रा टाइम होता था ना, तो कट पीस जो कपड़े आते हैं, सभी के यहाँ मिल जाते हैं, तो कट पीस जो कपड़े आते थे, तो मैं उनको ख़रीद कर ले आती थी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए न्यू न्यू डिज़ाइन के कपड़े बनाती रहती थी। तो वो यूट्यूब से मैं जब भी मुझे लगता था, जब भी मुझे मौका लगता था, तो मैं सीखती रहती थी। लेकिन जितना भी मैं सीखी हूँ, सारा कुछ यूट्यूब से सीखी हूँ। पहले मैं जब सीखी थी
तो देखिए इतना ज़्यादा मैं अपनी मासी से सीखी थी, तो इतना ज़्यादा मुझे दिलचस्पी नहीं थी, मतलब मेरा मन था ही नहीं कि मैं सिलाई सीखूं। बस ऐसे ही मम्मी का मन रखने के लिए मैं चली गई थी उनके पास, लेकिन मैं बिल्कुल सिलाई सीख कर वहाँ से जब वापस आई थी ना, तो मुझे सूट, मेरी मम्मी ने बोला कि सूट बनाओ। सूट का कपड़ा उन्होंने ले दिया। उन्होंने लगा कि बिटिया सिलाई सीखने गई है, 2-3 महीने रही थी, 2 महीने रही है नानी घर पे, तो सीख के ही आई होगी। फिर उन्होंने मुझे सूट दिया, मैंने सूट बनाया, मुझसे सूट ही नहीं बना सही से, तो मैं बिल्कुल सीख नहीं पाई थी। कहते हैं ना, उस टाइम पर मम्मी पापा साथ में थे, तो उन्होंने जैसे सारा खर्चा उनको ही देना पड़ता था, तो उतना ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं लगी सिलाई का। मुझे उस टाइम पर ये सिलाई का काम ना बोरिंग सा लगता था। मुझे लगता था कहाँ मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, इतना ज़्यादा सिलाई का काम मैं क्यों करती हूँ। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा सिलाई में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अभी क्यों हो गया इंटरेस्ट, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो देखिए, इंटरेस्ट एक ऐसा शब्द है, हम जब किसी काम को करते हैं, कोई भी काम हो गया आपका, अगर आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, आप फिर भी उसको बनाएंगे, लेकिन वो उतना अच्छा परफेक्ट नहीं होगा। अगर आप काम को किसी इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं, उसमें आप रुचि लेते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसमें कामयाब हूँ, तो आप वो काम ज़रूर कर पाओगे। ये तो मुझे मुझे ना खुद मैंने इतना ज़्यादा कुछ किया है, तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये बात बिल्कुल सच होती है। तो फाइनली देखिए, मैंने फिर ऐसे करके उस टाइम पे नहीं सीखा था कुछ, फिर ऐसे ही मैं बनाती रही। मेरा कभी भी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरा कभी भी परफेक्ट नहीं बैठा, कभी भी। अभी तक जब तक मैंने सिलाई नहीं सीखी थी यूट्यूब से, उससे पहले मेरा कोई भी कपड़ा इतने अच्छे से प्रॉपर अच्छा नहीं बन पाया था। और कल के वीडियो में आपको बताऊंगी, जैसे मैंने सिलाई तो यूट्यूब से सीख ली, लेकिन सिलाई में अपनी फिनिशिंग कैसे लेके आई। मुझे फिनिशिंग लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती थी अच्छे से। फिर मैंने उसका काम भी अपना शुरू किया, कुछ टिप्स थे वो भी अपनाए, तो वो भी मैं आपको कल बताऊंगी। कल का भी वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा और यूज़फुल रहेगा। तो चलिए, यहाँ पे फिर हम आ गई थी, मैं स्कूल से आ गई थी। इतने लाइट भी चली जाती है, अभी गेहूं की वजह से लाइट बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। तो दोनों बेटियां माही अपने स्कूल से आ गई थी। मैं भी नित्ता को रेडी किया था, लेकिन मैं लेके नहीं गई थी। और फिर यहाँ पे थोड़ी देर हमने कहा बच्चों की भी हवा करते थे, खुद भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठी मैं, और तो फिर देखिए बच्चों को भी अच्छा लगता है मम्मी जब पापा साथ में खेलते हैं। फिर मैंने देखिए यहाँ पे अस्तर की कटिंग मैं करके रख के गई थी, क्योंकि उसका वीडियो मैंने जल्दी जल्दी में शूट नहीं किया था। फिर अभी मुझे मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है, तो वो भी कटिंग में फटाक से करने के बाद मैंने ब्लाउज़ भी बना लिया था। उसका भी वीडियो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर ना अभी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो पूरा दिन बार बार वीडियो को बंद करो, बार बार चलाओ, तो उस वजह से मैंने शूट नहीं किया। कस्टमर इतने ज़्यादा आ रहे थे अभी बहुत। और फिर मैं जल्दी जल्दी मैंने मेन फैब्रिक पे कटिंग करने के बाद मैंने ये ब्लाउज़ फटाफट रेडी ही कर लिया। और एक ब्लाउज़ मुझे देखिए येलो वाला रखा है, ये भी रेडी करना है, इसकी भी मैंने कटिंग करके रख ली। और दोनों कपड़े मैंने कटिंग करके रख लिए हैं, और साड़ी में फॉल भी लगाना है। आज मुझे बहुत सारा काम था। तो देखिए, और दूसरा टॉपिक हमारा था कि मैंने कितने टाइम बाद बुटीक ओपन कर लिया था। तो देखिए, टाइम कुछ नहीं था, मैंने बुटीक ओपन पहले ही कर लिया था और सिलाई मैंने बाद में सीखी थी। क्योंकि बुटीक ओपन मैंने कर लिया, मुझे लगा कि मैं जो सिलाई करती हूँ वो सही है। पहले मैं अपना क्यों मुझे नहीं पता चला। देखिए, यहाँ पर मेरा ब्लाउज़ था जो मैं अभी कटिंग कर रही थी, वो भी मेरा रेडी हो गया बहुत फिनिशिंग के साथ। इसमें देखिए काफ़ी सारे मिस्टेक रहते थे। सबसे ज़्यादा मुझे क्या मिस्टेक रहता था, मेरी क्या कमी रहती, पाइपिंग की। अभी पाइपिंग इतनी अच्छी बननी है बहुत। देखिए ये क्यों बननी है, क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस का नतीजा है। प्रैक्टिस मैं जितना करती हूँ, हाथ उतने से अच्छे से बैठने लगता है। मैं प्रैक्टिस करती रही तो मेरा हाथ अभी अच्छे से बैठने लगा है। तो अभी देखिए शाम हो गया है, और अभी मैं मशीन को अंदर कर लूँगी। तो देखिए कितने समय बाद, मैंने जैसा कि बताया आपको, मैंने पहले बुटीक ओपन किया था, उसके बाद मैंने सिलाई सीखी थी। तो बुटीक के खुलने से पहले क्या था, पहले मैं खुद के कपड़े बनाती थी तो मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती थी, और परिवार वालों के बनाती थी तो वो भी कोई कमी बताते ही नहीं थे। और जब मैंने बाहर कस्टमर के बनाए तो उनने बताया कि ये कमी है, वो कमी है, तब मुझे कमियां नज़र आई उसमें। तो मुझे लगा हाँ, सच में कमी रहती है, यहाँ पे कमियां रहती हैं, क्योंकि शुरू से जैसा बना हुआ, जैसे बनाया वैसे ही पहन लिया, तो उसमें कमियां नज़र नहीं आएंगी। सही बात है, खुद की कमियां हमें कभी नज़र नहीं आती हैं। खुद में क्या कमी है कभी नज़र नहीं आती है, जब तक दूसरे वाला, सामने वाला नहीं बोलेगा
तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे अंदर क्या कमी है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। फिर मुझे कस्टमर ने ही आके बताया, मैं कपड़े लेने लगी। मैंने सिलाई अच्छे से नहीं सीखी थी, जो मुझे बेसिक आता था ऐसे ही अंदाजे से, वैसे ही मैं कपड़े बनाने लगी। फिर कस्टमर आते तो शिकायत लेके आते कि आपने गला ख़राब कर दिया। आप यहाँ पे ना, मुझे क्या ब्लाउज़ में क्या रहता था, मेरी जो ब्लाउज़ की सीधी फिटिंग नहीं आती थी। फिटिंग जो हम करते हैं उसकी सिलाई सीधी नहीं आती थी, हमेशा ना झोल सा रहता था, गोलाई आ जाती थी। तो उस वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे। तो ये भी देखिए कमी थी। तो मैंने फिर क्या किया, फिर मैंने यूट्यूब ही जो फिर सीखा, और जैसे कस्टमर की डिमांड करते गए, कस्टमर जैसे बताते गए कि आपने ये कमी की है, आप इसको सुधारो, ये करो, वो करो। तो मैं सारी कमियां, अपनी कमियों पर इतना ज़्यादा मैंने फ़ोकस किया, इतना ज़्यादा ध्यान दिया। फिर मैंने तय कर लिया मन में कि हाँ, आप चलो ये कमियाँ चलो ये अच्छा हुआ। देखिए, हम शुरुआत जो किसी काम को करते हैं ना, तो हम डरते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो जब तक आप करोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा आपने सही किया या गलत किया। आप मन में ही बस विचारे बैठे हो, विचार कर लिया आपने कि हाँ, मैं काम कर लूँगी, सही हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। लेकिन सही होगा या गलत होगा, जब करोगे आप तभी तो आपका पता चलेगा कि आपने काम जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो काम की शुरुआत आप ज़रूर करिए, उसी से पता चलता है कि हमारी कमी क्या है, तभी हम अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हो रहा था शाम का टाइम, बच्चों को भूख लग रही थी, हस्बैंड जी भी आने वाले थे। तो मैंने फिर बना लिया खाना, और सब्ज़ी रखी हुई थी हमारी, टमाटर आलू मैंने सुबह बनाए थे। तो सब्ज़ी रखी हुई थी, फटाफट मैंने रोटियां बनाई गरम-गरम, और चावल बनाए, और खाना बन गया हमारा। तो देखिए सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, आपको पता ही है, बच्चे हैं 2 छोटे, और होम बुटीक भी है मेरा, और सिलाई का भी काम है। अभी एक एक्स्ट्रा काम मैंने फिर से ज्वाइन कर लिया है, वो भी है। तो इतने सारे काम हैं मेरे सिर पर, बहुत ज़्यादा। तो उसमें मैं कैसे टाइम निकालती होंगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और काफ़ी सारी बहनें हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मैं पूरी दुनिया में अकेली हूँ जो मैं इतना कम समय निकाल पाती हूँ। मैं बहुत सारी बहनें हैं जो मुझसे भी ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, पूरा रात दिन उनको काम करना पड़ता है। और वो करती हैं, क्यों करती हैं, क्योंकि उन्हें फैमिली में उन्हें कुछ अपनी लाइफ में अलग सा करना होता है। वही मेरी कोशिश है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अलग सा कर सकूं। अपना नया मुकाम है, जो मैंने अपने छोटे-छोटे सपने देखे हैं, उनको पूरा कर सकूं। कभी भी मैं ऐसा नहीं है कि अपनी ख्वाहिशें पूरी करती हूँ, ख्वाहिशें और शौक़ कभी पूरे नहीं करती हूँ, ना ही मेरे हस्बैंड जी करते हैं। बस हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, जो हमें लगता है कि हमारे लिए ये ज़रूरत पूरी करना कंपल्सरी है, तो वही हम ज़रूरत पूरी करते हैं। तो हमारा खाना यहाँ पे, रोटियाँ मैंने बना ली, चावल भी देखिए कुकर में बन गया। और माही भी मेरी बहुत हेल्प करती है, छोटी बड़ी बेटी मेरी काफ़ी हेल्प करती है। और फिर देखिए यहाँ पे मैंने फटाफट पूरा खाना रखा, और अभी हस्बैंड जी भी आने वाले थे। यहाँ पे फॉल मैंने धो के डाल दी थी, जो अभी दिख रही है। तो फॉल मैंने डाल दी थी पंखे की हवा में। मैंने कहा जब तक ये सूखेगी तब तक मेरा खाना भी रेडी हो जाएगा। तो फिर देखिए बन गया हमारा खाना, और बच्चों को भी सुला दिया, बच्चे सो गए, और सभी लोग सो चुके हैं। करीब हो रहा है यहाँ पे 9 बजे का टाइम है, क्योंकि और सारे काम रहते हैं, खाना खा के बर्तन भी धुलने होते हैं, बच्चों को सुलाना होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो 7 बजे से 8 बजे तक तो मेरा यही रहता है। और नहीं, 8 बजे का टाइम नहीं है यहाँ पे, वो सॉरी 9 बजे का टाइम नहीं है, शायद 8:30 बजे का टाइम है। तो फिर मैं बैठ गई थी अपनी, क्योंकि अभी मुझे मशीन से भी फॉल सही बोल रहे हैं, 9 बजे का ही टाइम है, मैं डाउट में थी। अब क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने 9 बजे, मैं 8:30 बजे बैठी थी मैं मशीन पे। तो मैंने मशीन का थोड़ा और काम था वो निपटाया, और ये मशीन से मैंने नीचे फॉल को लगाया फिर, और लंगड़ भी डाला, मतलब कच्ची सिलाई लगाई। और एक बार मैंने ये फॉल ना उधेड़ दी, क्योंकि इसमें ना सिलाई वो सॉरी उसका काम था, कढ़ाई का काम था। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी फॉल टाँगने में, झोल सी आ रही थी। तो एक बार मुझे ये फॉल मतलब निकालनी पड़ी दोबारा से, मैं फिर नीचे बैठकर लगा रही थी। वैसे मैं प्रॉपर मशीन पर लगा लेती हूँ और अच्छे से लग भी जाती है, लेकिन इस बार नहीं लग रही थी, पता नहीं कढ़ाई थी या इसमें, कढ़ाई में ना झोल रहती थी, ये रेशम की कढ़ाई थी, तो इसमें बहुत सारी झोल थी। तो मैंने फिर फर्श पे बैठ के मैंने लगाया, और अभी सब लोग सो गए हैं, बिल्कुल रात हो गई है। लाइट मैंने रूम की और बाहर की जला रखी है, और अभी सब लोग सोने के बाद में देखिए, जब कुछ करते हैं ना तो रात और दिन नहीं देखना पड़ता है, बस मेहनत करनी पड़ती है दिन और रात। और अगर जब आप मेहनत करोगे तो मुझे लगता है, और जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, अगर मैंने जितनी भी मेहनत की है तो मुझे उसका फल मिला ज़रूर है, चाहे देर से मिला है लेकिन बहुत अच्छा मिला है।
तो शायद ये मेरी मेहनत की परीक्षा है और मैं मेहनत करती रहूँगी। देखिए हर काम का जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें एक परीक्षा देनी पड़ती है जिसमें हमें पता चलता है कि हम पास हुए फेल हुए। उसमें हमें दिखता है, वो रिज़ल्ट ही नहीं होता है, उसमें दिखता है कि हमने कितनी मेहनत की और कितना हमने उसको मतलब मेहनत नहीं की। अगर हम उसका हमारा रिज़ल्ट कम रहता है और रिज़ल्ट हमारा अच्छा नहीं रहता है, तो हम उस पे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने मेहनत थोड़ी कम थी हमारी। और तो हर काम का रिज़ल्ट आना भी ज़रूरी है, चाहे उसका रिज़ल्ट पास हो या फेल हो। पास फेल मैटर नहीं रखता है, उससे हम सीख मिलती है कि हमारी मेहनत कहाँ पे कम रही थी, तो हम आगे चल के ना हम ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था और फॉल भी हमारी लग गई है फाइनली। और फॉल को लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वैसे अगर सही से फॉल हम लगाएंगे तो हमारी मतलब आधे घंटे में ही फॉल लग जाती है। 1 घंटे में मैं 2 साड़ी पे फॉल लगा लेती हूँ अच्छे से, बिल्कुल पूरा प्रॉपर तैयार करके। तो अभी देखिए हमारी फॉल लग गई है। अब इसकी कच्ची सिलाई है वो भी निकाल देंगे। और कच्ची सिलाई लंगड़ा डाल के हम जब सिलाई करते हैं, ये भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा था। पहले मैं क्या करती थी, फॉल जब भी लगाती थी ना, तो क्या करती थी, नीचे की तो मशीन से स्टार्टिंग से ही लगाती थी। फिर मैं प्लेट लेती या थाली जैसे लेती, उसके ऊपर रखती, जैसे पटली वगैरह हो गया, उसके ऊपर रख के फिर मैं लगाती थी। तब भी झोल आ जाती थी, कपड़ा इधर हो जाता था, कहीं उधर हो जाता था, तो बहुत सारी दिक्कत होती है। लेकिन यूट्यूब ने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया है। कभी कभी तो मुझे मन में लगता है अगर यूट्यूब नहीं होता तो मेरा क्या होता, क्योंकि ना यूट्यूब होता ना मैं सिलाई सीख पाती। और मैं बाहर कहीं जाकर सिलाई सीख ही नहीं सकती थी। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं बाहर कहीं जा पाती थी, क्योंकि बच्चों में मुझे कई बच्चे होते इतने बड़े, तब तक मुझे शायद ऐसी ही प्रॉब्लम और परेशानी के साथ अपनी लाइफ गुजारनी पड़ती। तो बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब आपका, जो आपने इतना अच्छा मुझे बिजनेस वूमेन बनाने में आपका बहुत सहयोग रहा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब मैं यूट्यूब से सिलाई सीखकर बिजनेस वूमेन बन सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं बन सकती हो। बस थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और हौसला कभी कमज़ोर मत होजिए। और मन में ठान कर रखिए कि हाँ मुझे ये करना है तो कर ही लेना है, तो आप कर ही लोगे। अगर आप ऐसे ही डिमोटिवेट होकर किसी काम को करेंगे ना, तो आप उसमें सक्सेस नहीं होंगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप कमज़ोर होती हैं, मैं भी देखिए किसी टाइम पर कमज़ोर पड़ती थी, लेकिन अभी नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि लाइफ को अच्छे से समझना भी एक कला होती है। और वो लाइफ को आप अच्छे से समझ ही लोगे जब तक दुख और परेशानी लाइफ में नहीं आएगी ना, और हमारे परीक्षाएं हमारी नहीं होंगी, तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फाइनली मैंने इस साड़ी का ब्लाउज और फॉल रेडी कर दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।